नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। बात करें क्वेश्चंस की तो 20 क्वेश्चंस आपको हिंदी पेडागोजी के पढ़ने हैं और वीडियो को अंत तक देखना है। आप अंत तक देखेंगे, जो प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो टेट परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। इससे पहले आपको टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त हो सके और आप समय से तैयारी कर सकें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। सूत्र विधि, आगमन निगमन विधि, व्यास विधि, समवाय विधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले का, वो हो जाएगा व्यास विधि। व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि बतानी है आप सभी को। समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समवाय विधि। समवाय विधि में रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा दी जाती है। तो आपका दूसरे का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। आप सभी को बताना है आंसर। विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, किसी को नहीं। तो पाठ योजना का जो निर्माण करेंगे वो शिक्षक करेंगे। आप लोग शिक्षक शिक्षिका हैं तो आप लोग करेंगे, तो किसको लाभ मिलेगा? वो मिलेगा शिक्षक को। तीसरे का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, उपयुक्त सभी। तो कविता शिक्षण का जो उद्देश्य है वो सभी हो जाएगा। स्वस्थ मनोविनोद भी, मन प्रसन्न भी होता है, स्मृति शक्ति का विकास भी होता है, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। चौथे का आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। इकाई योजना की, दल शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण की, अभिक्रमित अनुदेशन की। तो शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, वो की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की। तीसरा ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे छठवां क्वेश्चन। वाचक अभिनय में किया जाता है। शिक्षक द्वारा अभिनय, विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, नाटक करना, कोई नहीं। तो छठवें का जो वाचक अभिनय होता है बोलकर, वो विविध बालकों के द्वारा पात्रों के रूप में किया जाता है। किताब में अलग अलग नाम के पात्र होते हैं तो उसमें हम वाचक अभिनय करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे सातवां क्वेश्चन। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। ध्वनि साम्य विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, उच्चारण विधि, अनुकरण विधि। तो जब एक समान शब्दों की बात हो रही है तो ध्वनि समान साम विधि हो जाएगी। ट्रक से भी आप याद कर सकते हैं, समान शब्दों में ध्वनि साम्य विधि हो जाएगी। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे आठवां क्वेश्चन। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, प्रस्तावना, स्पष्टीकरण। तो बालक को प्रस्तावना से पता चलता है। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तभी पता चल जाता है कि किस पाठ में क्या पढ़ाया जाना है। तो आठवें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे नौवां क्वेश्चन। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है, आपको बतानी है। व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, गीत अभिनय विधि है, उपयुक्त सभी है। तो कविता शिक्षण की जो मुख्य विधि है वो है गीत और अभिनय विधि। इसमें गीत और अभिनय जो है सीटेट ने माना था आंसर। इसमें जो है चौथा ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हैं। तो इसका आपको जो है
गीत और अभिनय विधि सीटेट के अनुसार सही है। 9वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन। निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। विचार करना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो जो आधारभूत कौशल 4 कौशल हैं हमारे, उनको सभी को याद करके रखना है। सुनना पहला कौशल है, बोलना दूसरा कौशल है, पढ़ना तीसरा कौशल है और लिखना चौथा कौशल है। तो हमें ये याद रखना है और क्रम वाइज याद रखना है आप सभी को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचार करना। विचार करना कोई कौशल नहीं है। 10वें का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन। हर वर्ड की पंचपदी का पद नहीं है। नहीं है बताना। प्रस्तावना, पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, तुलना। तो हर वर्ड की पंचपदी पद में प्रस्तावना भी है, प्रस्तुतिकरण भी है, तुलना भी है। पुनरावृत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। पुनरावृत्ति हर वर्ड की पंचपदी में नहीं है। 11वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। रसास्वादन विधि, व्याख्या विधि, अनुकरण विधि, गीत अभिनय विधि। तो कविता की जो शिक्षण विधि नहीं है वो है आपकी अनुकरण विधि। अनुकरण करके हम कविता को नहीं पढ़ते, उसको हमें मौखिक बोलना पड़ता है। तो उसमें रसास्वादन भी आता है, व्याख्या भी होती है और गीत अभिनय भी होता है। 12वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आप सभी को बताना है, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है पद्य शिक्षण में, व्याकरण में, गद्य शिक्षण में, लेखन में। तो जो भाषा संसर्ग विधि है वो व्याकरण का एक रूप है। आप सभी को याद रखना है ये चीज। भाषा संसर्ग विधि व्याकरण का एक रूप है। कभी भी पूछ लिया जाए व्याकरण में कौन सी विधि उपयोग होती है, वो होती है भाषा संसर्ग विधि। 13वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक, लिखित, साहित्यिक, दोनों। तो भाषा के 2 ही रूप हैं, एक मौखिक और एक लिखित। हम भाषा को जो है बोलकर व्यक्त कर सकते हैं और लिख कर व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा कोई रूप नहीं है भाषा का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा, मौखिक और लिखित। 14वें का चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, संवेद वाचन। तो जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं, पद्य में क्यों नहीं होता है वो आपको बता रहे हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मौन वाचन। हम कोई कविता को मौन करके पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसको व्यक्त प्रयुक्त में नहीं कर सकते हैं। उसको हम पढ़ के ही उसका आनंद लेंगे। कोई कहानी हो, स्टोरी हो तो हम उसको मौन वाचन से भी पढ़ सकते हैं। तो 15वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध करना, शुद्धोच्चारण, उपयोग सभी। तो द्वितीय भाषा का शिक्षण का जो विषय है वो सभी है। अभ्यास भी करेंगे हम, ध्वनियों का बोध भी करेंगे, शुद्धोच्चारण भी करेंगे। अभ्यास करने से हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं। ध्वनियों का बोध से उसका जो मिस्टेक होता है उसका पता लगा सकते हैं। शुद्ध उच्चारण करके भी उसका हम पता कर सकते हैं। तो उपयोग सभी आपका आंसर हो जाएगा। 16वें का आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है, बताना है आपको। शिक्षक का अभाव, 1 से अधिक, 20 शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो दल शिक्षण में शिक्षकों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 1 से अधिक। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन। कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है?
संस्कृत से बहुत सी विधियां हैं जो हिंदी में आई हुई हैं, तो आप सभी को बताना है सूत्र विधि, समवाय विधि, कहानी कथन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जो संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई हुई है वो है आपकी सूत्र विधि, आपको याद रखना है ये। 18वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 19वां वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आप सभी को बताना है जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं। आप सभी समझदार हैं, बताना है अनुकरण वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन, संवेद वाचन। तो जब भी शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ाया जाए तो उसे हम बोलते हैं आदर्श वाचन। इसी को बोलते हैं हम आदर्श वाचन। याद रखना है। 19वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। स्वाध्ययन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन, गृह कार्य। चौथा ऑप्शन है आपका मौखिक। मौखिक आपको, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर्यवेक्षित अध्ययन। जब भी बात की जाए विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में करे तो पर्यवेक्षित अध्ययन, और जब यहाँ पर अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख की बजाय स्वयं में आ जाए तो स्वाध्ययन हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, 20वें का आपका सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त हो सकें, और अपनी तैयारी निरंतर करते रहें ताकि आपको इस वर्ष शिक्षक बनना है। नए नए प्रश्न और पुराने प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। जो प्रश्न आए हुए हैं वही प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करें ताकि आपको PDF प्राप्त हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।